कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। 10 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन, prove that the line through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equals to 0। ये एक लाइन हम लोगों को गिवन है ax plus by plus c is equals to 0 और एक पॉइंट है let us consider p x1 y1। इस पॉइंट में से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। Let us consider this is line AB and we need to find out the equation of line CD। CD एक इक्वेशन लाइन की हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो स्लोप जो लाइन AB की होगी वही स्लोप लाइन CD की हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ लाइन AB that is ax plus by plus c is equals to 0। it implies slope is equals to minus a upon b। स्लोप हमारे पास माइनस a upon b हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्लोप a upon b हो गई it implies slope of cd। cd की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? वो भी माइनस a upon b हो जाएगी। पैरेलल लाइनें हैं, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन CD। CD लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y minus y1 is equals to minus a upon b into x minus x1, यानी कि स्लोप into x minus x1। b को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b into y minus y1 minus a into x minus x1। अब ये माइनस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, so a into x minus x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। और यही चीज बेटा इस क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दी है। अंडरस्टैंड? ठीक है पुत्र जी। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है बेटा, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से दो लाइंस जो हैं ये 2,3 पॉइंट में से पास हो रही हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज लाइन AB एंड दिस इज लाइन PQ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है intersect each other at an angle of 60 degree। let us consider this angle is 60 degree and after that it is given that slope of one line is 2, find the equation of other line। let us consider कि जो line AB है इसकी slope 2 है। I need to find out the equation of line PQ। अब बेटा जी PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए PQ की स्लोप होनी चाहिए हमारे पास और दो लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। लिख लेते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 12, लेट स्लोप ऑफ लाइन AB is equals to 2 unit and let slope of line PQ is equals to m। we know that tangent 60 degree is equals to modulus of m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। मॉडुलस मतलब एंगल दोनों के बीच में हम लोगों ने कंसीडर करना है। अब क्योंकि बेटा एंगल 60 डिग्री कंसीडर करना है हम लोगों ने, सो हम लोग जब मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो इस साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। सो tan 60 डिग्री होता है √3 प्लस माइनस m2। m2 को मैं m कंसीडर कर लेता हूं और m1 को 2 कंसीडर कर लेता हूं, तो ये 1 + 2m हो जाएगा। एक बार मैं √3 प्लस का ले लेता हूं m-2 over 1 + 2m और एक बार मैं माइनस का √3 कंसीडर कर लेता हूं m-2 over 1 + 2m, ठीक है। एक बार m की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं -√3 और एक बार प्लस का √3, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अदर लाइन कहा है बेटा। अब एक चीज यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि मॉडुलस का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस का साइन तो तब आता है कि एक एक्यूट एंगल हो और एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो जब मैं यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा सो आई विल नॉट कंसिडर दिस वन। व्हाई आई विल नॉट कंसिडर दिस वन? क्योंकि जो ये -√3 है इट मींस ये ऑब्ट्यूज एंगल के साथ आ रही है। So I will find out slope with only √3 and I will find out the equation of line only with √3। इक्वेशन और लाइन कही है
क्योंकि ये अगर हम लोग 2 फाइंड आउट करेंगे तो 2 लाइनें बन जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा हमारा। और वैसे भी एंगल हम लोगों को 60 डिग्री के बने, सो वी आर रिजेक्टिंग दिस। व्हाई रिजेक्टिंग दिस? क्योंकि एंगल 60 डिग्री का था, ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा √3 + 2√3m = m-2। एक साइड पे m वाली टर्म, एक साइड पे दूसरी टर्म रख लेते हैं। √3 + 2 = m-2√3m। तो यहां से बेटा m की वैल्यू आती है √3 + 2 / 1 - 2√3। सो दूसरी लाइन की स्लोप मेरे पास क्या आ गई? √3 + 2 / 1 - 2√3। Therefore, equation of line PQ, equation of line PQ, PQ लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? पॉइंट एक गिवन है दोनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3, दैट इज y - y1 = x - x1। और यहाँ पर क्या होगी? स्लोप, जो ये m की वैल्यू आई है 2 + √3 / 1 - 2√3। अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है? इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर आप लोगों को कहा होता ना फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह वगैरह, तो हम लोग दोनों वैल्यू ले सकते थे। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक 60 डिग्री का है, एक्यूट एंगल का है, तो हम लोग सिर्फ प्लस का साइन कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। ओके डील शाह जी अब आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of right bisector of the line segment joining the point A and B. Right bisector means this point M is the midpoint of AB. And question number 13, midpoint M of AB. बेटा जी क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2 / 2 and y1 + y2 / 2. So it will become equals to 3 - 1/2 and 4 + 2/2. That is midpoint will be 1,3 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन AB, लाइन AB की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हो जाएगी 2/4, that is 1/2। It implies slope of line PQ, PQ की स्लोप कितनी हो जाएगी? -2। -2 कैसे हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? PQ की स्लोप आ गई, PQ का एक पॉइंट भी हमारे पास आ चुका है बेटा 1,3। Therefore, equation of line PQ, equation of line PQ, that is y - y1 = slope into x - x1, y - 3 - 2x + 2, or we can say that 2x + y - 5 = 0, which is your answer. Okay, so again explain कर देता हूँ ये क्वेश्चन को। एक तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग यहाँ कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और y वाले के साथ हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि पॉइंट -1,3 इस इक्वेशन पे लाई करता है, वी कैन फाइंड आउट दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दैट ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके 15th क्वेश्चन, y = mx + c एक लाइन गिवन है, y = mx + c, और हमको ये कहा गया मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। लेट अस कंसीडर ये y = mx + 3 है और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है mx + c। चलिए ऐसे करते हैं, डायग्राम थोड़ा सा दूसरे तरीके बनाते हैं हम लोग। y = mx + c है, इस तरह से मैं बना लेता हूँ y = mx + c और ओरिजिन से परपेंडिकुलर इसके ऊपर जो है -1, 2 पे कट कर रहा है, -1, 2 पे कट कर रहा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। सीधी सी बात है, यहां पर मैं अगर o कंसीडर कर लूं, दिस इज a, स्लोप ऑफ OA, OA की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, -2 हो जाएगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कौन सी थी, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर बेटा ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, तो इसका मतलब m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। अब m की वैल्यू 1/2 आ गई, सो y इक्वल्स टू 1/2x प्लस c हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है, y इक्वल्स टू 1/2x प्लस c। अब इसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। देखिए आल्सो पॉइंट -1, 2 लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये कह सकते हैं आल्सो -1, 2 लाइज ऑन दिस लाइन। इट एम्प्लाइज, देखिएगा 2 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है 5/2। यहां पे पुट करेंगे, -1/2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 5/2 होता है, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। गिवन इक्वेशंस आर, या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या क्या है हमारे पास, एक है x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा मैंने साथ में रीअरेंजमेंट कर दिया बता दी। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज एंड x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा माइनस k इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को गिवन है, और हम लोग को ये कहा गया है कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस p यूनिट है और दूसरी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस q यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या लगाया है, d इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर p की वैल्यू आ जाती है बेटा जी k cos 2 थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आल्सो q इज इक्वल्स टू, देखिएगा 0 प्लस 0 माइनस a ओवर अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब secant स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। q इज इक्वल्स टू k ओवर अंडर रूट ऑफ 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। So q will become equals to k upon under root of 1 over sin square theta into cos square theta। चेक कीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा cos square theta plus sin square theta, वो 1 होता है। अब ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चला जाएगा, सो q is equals to k sin theta cos theta बच जाएगा। साथ के साथ मैंने अंडर रूट भी ले लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, 2q is equals to k into 2 sin theta cos theta। So 2q की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी k sin 2 theta। Now this was equation number 1 and this was equation number 2। अब बेटा हम लोगों को ये कहा गया प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, यानी कि हम लोगों ने इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर और यहाँ बचेगा k स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। तो होता है जी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सो इट एम्प्लाइज आई कैन से दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर।
और यही चीज इसमें हमने प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, आप लोगों ने अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। जिसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बनती है, स्लोप निकालकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रिमेनिंग क्वेश्चन and miscellaneous exercise will discuss in the next lecture.